हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस पे मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस की क्लास नंबर 4 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर्स जनरल साइंस के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये जो आपके पास लेक्चर नंबर 4 था वो समझ आएगा। तो अब जो नए स्टूडेंट हैं या इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हमारे पसंद आते हैं और आप चाहते हो कि नहीं हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारा एक लिंक है, उसको ओपन करके आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। 9459802085 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हो जी। तो चलो जी, आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज का लेक्चर कौन सा है हमारा? जनरल साइंस का पार्ट नंबर 4, ये क्लास नंबर 4। क्लियर है? देखो, अभी तक देखो हमने जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो डिजीजेस से स्टार्ट किया था। और डिजीजेस हमने 2 टाइप्स में रखी थी। एक आपके पास थी लाइफस्टाइल डिजीजेस और हमने यहाँ पे रखी थी एक ट्रेडिशनल डिजीजेस। क्लियर है? तो हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर अप करा। उसमें जो आपके पास जो मेन डिजीजेस थी, जैसे हम बात करें डायबिटीज़, उसको हमने जड़ से ख़त्म करा। हार्ट अटैक, उसको जड़ से हमने बिल्कुल ख़त्म करा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने वहाँ से देखे। क्लियर है? उसी तरह से हमने एक कैंसर डिजीजेस को पकड़ा, हाइपरटेंशन को देखा, प्लस आपके पास एक लास्ट में एड्स जो आपके पास प्रॉब्लम रहती है उसको भी हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अब आज का जो सेशन है इसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल डिजीजेस। क्या नाम है? ट्रेडिशनल डिजीजेस। ट्रेडिशनल डिजीजेस। देखो, अगर मैं ट्रेडिशनल डिजीजेस की बात करूं तो ये वो बीमारियां होती हैं जो कि प्राचीन काल से चलती आ रही हैं और आगे भी आपको वैसे ही दिखाई दे रही हैं। या फिर आप ट्रेडिशनल का मतलब समझोगे वो क्या है? परंपरागत। जो परंपरागत रोग हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ट्रेडिशनल डिजीजेस। और वो कौन से परंपरागत रोग होते हैं वो अभी हम देखेंगे। देखो, अगर हमें ट्रेडिशनल डिजीजेस को बढ़िया से ख़त्म करना होगा ना, तो हमें इसके लिए ये जो अभी मैं टॉपिक लिखूंगा वो हमें बढ़िया से रेडी करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस। क्लियर है? अगर हम इस पूरे टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, डिजीजेस, क्लियर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, ये मैंने लिखा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस। न्यूट्रिशन का मतलब आप मेरे को बताओ जरा क्या होता है? पोषण। और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। पोषण की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस। चलिए, इतना तो हमें पता चल चुका है। अब ये पोषण जो है ना, पोषण कितने प्रकार का होता है और पोषण की जो आपके पास कमी है वो हमारे शरीर में क्या क्या रोग लेके आती हैं वो ही हमें यहाँ पे देखना है। एग्जामिनर इस पूरे टॉपिक्स में से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है। चलो जी, आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यूट्रिशन, मैं न्यूट्रिशंस की बात करूँगा। डेफिशिएंसी डिजीजेस तो हमारा एक टॉपिक है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस तो एक टॉपिक है। बस मैं अभी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो आपके पास एक अकेली टर्म जो है न्यूट्रिशंस। आ जाओ जी। अगर मैं न्यूट्रिशंस की बात करूँ तो बोल जाता है मुख्य रूप से हमें 5 न्यूट्रिशंस देखने को मिलते हैं जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1 पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोटीन। भाई प्रोटीन ही है ना। नंबर 2 पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विटामिन्स या फिर विटामिन, जो आप प्रोनाउंसिएट करोगे अपने हिसाब से। नंबर 3 पे मैं यहां पे लिख सकता हूं कार्बोहाइड्रेट। नंबर 4 पे मैं यहां पे लिख सकता हूं फैट। और नंबर 5 पे मैं यहां पे लिख सकता हूं मिनरल्स। एक और आप इंक्लूड कर सकते हो जैसे कि फाइबर, है ना। तो ये हमारे कुछ पोर्शंस या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इनको।
अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं रहेंगी तो हम अस्वस्थ जीवन अपना व्यतीत करेंगे। क्लियर है? हमें हमारे पूरे जो शरीर है उसको बीमारियां ही जकड़ के रखेंगी और हम पूरा जो जीवन है उसको ऐसे ही गवा देंगे। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, न्यूट्रिशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोषण। अब इन पोर्शंस को देखते हैं, बोला ये प्रोटीन है क्या हमारी बॉडी में काम करेगी, विटामिन्स हमारी बॉडी में क्या काम करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करेगी, अगर ये इनकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, वही हमारा आज का टॉपिक है और यहाँ से पक्का आपके पास क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे बोला गया, अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, बोला जाता है कि ये आपकी बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जिस तरह से एक दीवार है, दीवार की जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो एक ईंट है। क्लियर है? एक ईंट का टुकड़ा आपके पास दीवार की एक नींव है। उसी तरह से प्रोटीन हमारे पूरे शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। अगर प्रोटीन हमें नहीं मिलेगी तो उससे जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारे शरीर का जो विकास है वो एक तरह से पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे जो हमारा पूरा जीवन है एज अ हमें हैंडीकैप ही जीना पड़ सकता है ना। जो मैंने क्या बोला कि जो हमारी ग्रोथ है वो यहाँ से इसकी वजह से नहीं हो पाती है। हमारी की ग्रोथ की जो डेवलपमेंट है वो नहीं, हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है ना, हमारी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है इस चीज़ से। क्लियर है? अभी इस चीज़ को बढ़िया से समझते हैं, अभी रुक जाओ आप, है ना, इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से एनालाइज करेंगे। अभी आप विटामिन्स के ऊपर आ जाओ। विटामिन्स क्या है, बोल जाता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बना के रखती है। इम्यूनिटी सिस्टम को बना के रखती है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्षमता। क्या बोल सकता हूँ इसको? क्षमता, है ना, क्षमता। ये क्या होती है भाई क्षमता? रोगों से लड़ने के लिए। भाई हमारी बॉडी में बोलते हैं ना कि भाई रोगों से लड़ने के लिए जो जगह बनाते हैं वो आपके पास क्या होती है? विटामिन्स। विटामिन्स कहाँ से मिलती है, क्या इसकी कमी से बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा काम है बस इनको समझना। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में एनर्जी देती हैं, ऊर्जा देती हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। जीने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, हाँफने लग पड़ेंगे, चक्कर आएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? उसी तरह से जो फैट है, फैट भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि फैट का मतलब मोटापा, तो वो चीज़ नहीं है। ये मोटापा कुछ और था, है ना। फैट हमें ज़रूरी होते हैं पर एक फिक्स्ड अमाउंट में। अगर हम उस अमाउंट से ऊपर निकल जाते हैं तो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। अगर हम एक उस फिक्स पॉइंट तक रहते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो सेफ है ना जी। अब देखो फैट हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है। बोल जाता है एक आपके पास टॉपिक चलता है विटामिन्स या विटामिन जिसको आप बोलते हो। इसमें 6 तरह के आपके पास विटामिन्स रहते हैं, मे भी सबको पता होगा। उसमें से कुछ जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। तो ये जो आपके पास विटामिन्स हैं ये है आपके पास फैट सॉल्युबल। अगर हमारी बॉडी में फैट होगा ना तभी ये घुलेंगे, मतलब तभी डिजॉल्व हो पाएंगे हमारी बॉडी में, अदरवाइज ये डिजॉल्व ही नहीं होंगे। अगर ये डिजॉल्व नहीं होंगे तो हमारे शरीर में तो बहुत सारी बीमारियां बन जाएंगी भाई, क्योंकि विटामिन्स ही तो हमें रोगों से बचाव करते हैं हमारा, है ना। नेक्स्ट मिनरल्स। जिस तरह से ये आपके पास 4 न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव करने के लिए मिनरल्स जो एक आपके पास न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। चीज़ें क्लियर है? हाँ। अब जी हमारा काम क्या बनता है, फाइबर भी उसी तरह से है ना। मिनरल्स में आप क्या समझते हो? फॉर एग्जाम्पल मिनरल से आपको चीज़ें पता नहीं चल रही होंगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कैल्शियम एक मिनरल है। आयोडीन की बात करेंगे, प्लस पोटाशियम, आयरन, ये सारी क्या है, ये आपके पास मिनरल्स ही हैं। बोलते हैं ना भाई कैल्शियम की कमी होगी है, दूध पी लो, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। बुढ़ापे में क्या होता है, अगर छोटा सा मतलब एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं गिर जाते हैं हम, तो उस टाइम क्या होता है कि हड्डियाँ टूटना फ्रैक्चर आना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम की कमी है भाई, बोलते हैं कैल्शियम ले लो, वो मिनरल ही है भाई।
आयोडीन, घेंगा का रोग हो जाता है, बोलते हैं भाई आयोडीन लेना स्टार्ट कर लो। यहाँ पे आपके पास उसी तरह से आयरन, जब हमारे हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है बोलते हैं भाई आयरन की गोलियाँ खाओ। तो वो चीज़ें ये देखते हैं क्या है ये, बस आप साथ में बने रहें। अच्छा जी, आ जाओ। अब हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम प्रोटीन को बढ़िया से ख़त्म कर लेंगे भैया। किस चीज़ को? प्रोटीन को बढ़िया से ख़त्म करेंगे। इसमें देखेंगे कि प्रोटीन है क्या रियलिटी में, क्या हमारे बॉडी में इसका काम है, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? चलो जी, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन है ना। अभी मैंने कुछ शब्द बोले आपके सामने कि प्रोटीन हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है ना। इस चीज़ को समझो आप जरा थोड़ा सा। बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह से है भैया? देखो, इसके लिए, इस शब्द को समझने के लिए आपको इसकी वर्किंग समझना पड़ेगी। जो आपके पास प्रोटीन है इसकी पूरी वर्किंग आपको बढ़िया से समझना पड़ेगी। भाई क्या काम क्या है इसका हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में काम क्या करता है? रिपेयरिंग एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। क्लियर है? ये इसका काम है। प्लस आप इसमें ये भी लगा सकते हो नंबर 2 पे, मेंटेनेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगे। स्ट्रक्चर है ना, मे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी, वो देख लेना, एडजस्ट करना आप, हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है ना। आ जाओ। हाँ जी, तो बोला गया रिपेयरिंग एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। देखो जी, हर किसी को पता है हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? सेल। वो क्या होता है? सेल। अगर हमारी बॉडी में सेल नहीं होगा ना तो बॉडी नहीं होगी। सिंपल सी बात है ना, हमने समझी ये चीजें। हमारी पूरे शरीर का जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सेल। जब हमारी बॉडी में सेल बनते हैं तो जब अत्यधिक संख्या में हो जाते हैं तो उस अत्यधिक संख्या के साथ वो मिलके एक नई चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। जिसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। क्लियर है? और बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन्स। समझना इन चीजों को। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे सेल इकट्ठे होके हमारे शरीर में टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होके हमारी बॉडी में ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। चीजें क्लियर हो चुकी है? अब देखो भैया, सेल रिपेयरिंग एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सेल किसका काम है? वर्किंग है किसकी भाई? प्रोटीन की। प्रोटीन की वर्किंग है। अगर हमारी बॉडी में मान लो ये प्रोटीन नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे जो सेल है ना, हमारी जो कोशिका है ना, वो एक तरह से सेमी डेवलप रहेगी, मतलब वो उसका पूरा विकास नहीं हो पाएगा। जब उसका विकास नहीं होगा तो टिश्यू किस तरह के फॉर्म करेगा? टिश्यू भी वो सही वाले फॉर्म नहीं करेगा ना, करेगा भी तो एक तरह से बीमारी वाले टिश्यूज यहाँ पे बनाएगा। टिश्यू बन चुके हैं तो उससे क्या बनेगा? ऑर्गन्स बनेंगे। अब ऑर्गन्स कैसे बनेंगे? अगर हमारे शरीर में प्रोटीन्स अच्छी नहीं है तो भैया देखना, हमारे जो ऑर्गन्स है ना वो काम के लिए नहीं बनेंगे, वो बस दिखावे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टांग है पर बिना काम की, वो चलती ही नहीं है। हैंडीकैप जो हमारी बॉडी बन जाती है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम्स के शिकार रहते हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स की अगर हमें अच्छे तरीके से समस्या देखनी होगी और उसके बारे में समझना होगा तो एक बार अपने जो नेट है उस पर आप एक बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस सर्च करके देखना, आपको पूरे एग्जाम्पल सामने आ जाएंगे। क्लियर है? अब आ जाओ जी नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है भैया? ये टिश्यू, ये सेल, इसका पूरा जो मेंटेनेंस का काम है वो कौन संभालेगा? प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता है तो हम अस्वस्थ माने जाते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। जिसकी बॉडी में है ही नहीं ना वो प्रोटीन, वो तो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, सीधी सी बात है। अगर जिस पर्सन को प्रोटीन नहीं मिलता है, प्रोटीन्स की डाइट नहीं मिलती है, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लगभग 10-12 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर जिसकी लाइफ में थोड़ी बहुत डाइट है प्रोटीन की, थोड़ी बहुत बोला मैंने,
तो उस उनको क्या होगा, उनकी जो ग्रोथ है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे, जिससे उनको एक तरह से विकलांग या विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है चीजें? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक क्यों लिखा है इसको। भाई बिल्डिंग, हमारे शरीर की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं है तो कुछ भी नहीं, हमारा शरीर बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात समझ रही है या नहीं? भाई सेल हमारे शरीर में बोला जाता है, हमारे जो वैज्ञानिक या फिर आप डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में लगातार सेल्स बनते रहते हैं और पुराने खत्म होते रहते हैं। सेल्स बनते रहे, सेल्स को खाना चाहिए। खाना क्या है? वो प्रोटीन। नहीं मिला तो वो टिश्यू कैसे बनाएंगे? टिश्यू नहीं बनेगा तो बॉडी कैसे बन जाएगी? ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग। अंग में क्या आता है? ये नाक, कान, मुंह, हाथ, जितनी भी आपके पास जो है ना अंग हैं, उसी को हम क्या काउंट करते हैं? ऑर्गन्स। तो वो नहीं बन पाएंगे। मैं समझ सकता हूं अब तो कि आपको बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझ आ चुका होगा। ये किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का। ये क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक कहलाया जाता है। क्लियर है? अब अगर आपको इस चीज को अच्छे से समझना होगा ना, तो देखो होता क्या है। अगर मैं एक गरीब परिवार के बच्चे की बात करूं, गरीब परिवार बच्चे की बात करूं, और एक थोड़ा सही वाली फैमिली या एक अमीर परिवार के बच्चे की बात करूं, है ना, इन दोनों की ग्रोथ में दिन रात का फर्क होता है भैया। क्लियर है? ग्रोथ मतलब बॉडी हड्डी कट्टी दिख रही है, सब कुछ ओके दिख रहा है, ना कोई फ्रैक्चर है, ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है। वो कैसे ये ऐसी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं? बोल जाते हैं जो ये गरीब परिवार के बच्चे हैं ना, इनको प्रोटीन्स की रिच डाइट नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, अगर मैं उनसे अमीर परिवार के बच्चों की कंपैरिजन करूँ तो ये इनसे एक तरह से हेल्दी होते हैं। कारण क्या माना जाता है कि प्रोटीन एक एक्सपेंसिव डाइट है, एक महंगी आपके पास डाइट है, और जिसके कारण हर कोई इस चीज़ को नहीं ऑब्टेन कर सकता है एक प्रॉपर डाइट के रूप में। क्लियर है चीज़ें? अब जी आ जाओ, ये आपके पास थी प्रोटीन। मान लो प्रोटीन हमें नहीं मिली है, उससे क्या होगा? बोला अगर हमारी शरीर में प्रोटीन नहीं होती है तो वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देती है। कौन? प्रोटीन। नंबर 1 तो मैंने बोला क्या है वो? विकलांगता। हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा उस टाइम, है ना। और नंबर 2 पे हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, किसी की हाइट नहीं बढ़ेगी, किसी की हाइट इतनी बढ़ जाएगी कि पूछो मत, है ना। कोई पतला ही रह जाएगा, है ना। तो मतलब वो जो सारे सिम्टम्स रहते हैं वो किसकी वजह से रहते हैं? प्रोटीन की कमी से रहते हैं। अब आ जाओ, पर अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे 2 मेन डिजीजेज हैं जो कि प्रोटीन की कमी से पाई जाती हैं। क्लियर है? उनको ही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। नंबर 1 पे लिख लेना यहाँ पे क्वाशी-ऑर्कर। नंबर 2 पे यहाँ पे है मैरेस्मस, मैरेस्मस। क्लियर? देखते हैं क्या आपके पास ये बीमारियां हैं, क्या करती हैं। नंबर 3 पे लिख लेना मकस, MUCUS, मकस। नंबर 2, नंबर 3 ये मुख्य यहाँ पर जो मेन है ना, वो मेन आपके पास यही है, क्वाशी-ऑर्कर, और एक आपके पास है मैरेस्मस। क्वाशी-ऑर्कर मैंने बोला आप एक बार सर्च मार के देखना, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें अत्यधिक ये बीमारी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, लोग जनजातीय कबीलों में रहते हैं अभी भी। मैं सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात नहीं करूँगा, वहाँ की कुछ कंट्रीज, है ना। तो बोला गया वहाँ पे क्वाशी-ऑर्कर जैसी प्रॉब्लम्स गंभीर रूप से देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है देखो जरा। क्वाशी-ऑर्कर में क्या होता है ना, बोला जिस पर्सन्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है उसके पेट में पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, या कोई लिक्विड पेट में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, पेट फूल जाता है और पूरी बॉडी सूख जाती है। सारी चीज़ें सूखी हुई है, ये जो बाजू है इस पेन के बराबर रह जाएगी, है ना, पर पेट जो थोड़ा सा फूला हुआ होगा आगे को, उस चीज़ को क्या बोल जाता है? क्वाशी-ऑर्कर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये इमेज में भी कहीं ना कहीं गूगल या कहीं पे देखी होगी। क्लियर है?
तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और इसी चीज़ को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो बोल जाता है कुपोषण। क्या बोल जाता है इस चीज़ को? कुपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में मेल न्यूट्रिशंस भी बोल देते हैं, मेल न्यूट्रिशंस भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ समझ आ रही सबको या नहीं? न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन कहा जाता है, मेल न्यूट्रिशन भी इसको कहा जा सकता है। अब आ जाओ जी मैरास्मस में। पहली मुख्य बीमारी जो प्रोटीन की कमी से होती है वो हमें पता चली। मैरास्मस की बात करें, मैरास्मस क्या है? एक प्रकार की भुखमरी। क्या है ये? एक प्रकार की भुखमरी। इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है ना, पर्सन का लगभग 40 to 50% वेट लॉस हो जाता है ना। मान लो मेरा वेट है 80 kg है, तो उस टाइम मेरा वेट यही रहेगा 40 to 30 kg के आसपास रहेगा। उस बीमारी को हम नाम देते हैं मैरास्मस। क्लियर है? अब ये भी सही हो चुका है, मतलब क्या? एकदम से वेट का गिरना, वेट कम होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैरास्मस। ऐसा नहीं 1-2 किलो वेट गिर गया, आधे हिस्से की बात कर रहा हूँ, आधा वेट गिर गया, तो उस चीज़ को बोल जाता है मैरास्मस की कमी होना या मैरास्मस की बीमारी का लगना। अब आ जाओ मकश। मकश क्या होता है? मकश का मतलब होता है कि जब हम खांसी करते हैं उस टाइम बलगम निकलता है, उस बलगम में खून आना, वही आपके पास क्या है? ब्लड इन मकश। क्लियर है? तो यही है, बोला जाता है कि प्रोटीन की कमी से भी ब्लड आता है हमारे मकस या बलगम में, और उसको हम क्या मानते हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। क्लियर है चीजें? कैसे हमने पढ़ाई करी? प्रोटीन को समझा है क्या है, हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये हमारे जो सेल स्ट्रक्चर्स है उसकी मेंटेनेंस करके रखता है। सेल मतलब हमारी शरीर ही मान लो, हमारे शरीर को संभाल के रखता है कौन? प्रोटीन। अगर प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाती है तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम्स आती चले जाएंगी। अगर नहीं है कम तो क्या होगा? हम हेल्दी दिखाई देंगे, हम विकसित रहेंगे, हमारा एक एक शरीर एक्टिव रहेगा और सब कुछ सही होगा। क्लियर है? पर अब मैं बात करता हूं कि भैया चलो ठीक है, किसी पर्सन्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो चुकी है और अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? या सिंपल से मैं आपको ये बोल रहा हूँ शब्दों में, सिंपल से शब्दों में ये बोलना चाहता हूँ कि भाई प्रोटीन है ना, प्रोटीन की बेस्ट डाइट क्या है? कहाँ से हमें प्रोटीन मिले? क्या हम खाएं ऐसा? तो याद रखना, जितने भी आपके पास पल्सेस हैं, पल्सेस का मतलब दालें हैं, अगर मैं दालों की बात करूं तो दालों से हमें पल्सेस मिलती है, प्रोटीन मिलती है। और इसमें मुख्य जो दाल होती है वो है आपके पास सोयाबीन। क्या नाम है? सोयाबीन। क्लियर है? प्लस एग, अंडा, प्लस मीट, प्लस जो आलमंड रहते हैं, है ना, आलमंड जिनको आप क्या बोलते हैं? बादाम, अखरोट, है ना, इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। तो भैया देखो, जो डाइट है ना, जो एक तरह से मीडियोकर फैमिली के लिए, वो या तो एग हो सकती है या तो मीट हो सकता है, और तो सारी चीज़ें आप रखोगे तो थोड़ा महंगी ही चलती हैं ये। क्लियर है चीज़ें? मीट, है ना। चलो, इतनी चीज़ें पता चल रही होंगी मे भी आपको, है ना। तो ये सारी कहानियाँ हैं। अगर हमें प्रोटीन की कमी से बचना है हमें, तो हमें इस तरह की जो आपके पास चीज़ें हैं उनको अपनी रोज़ाना जीवन में लेके आना है, तभी हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्लियर है चीज़ें? तो ये हमने प्रोटीन्स वाला टॉपिक बढ़िया से पढ़ा। अभी आज के लिए काफ़ी हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे वीडियो लिंक को फॉलो करें, या तो फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है नंबर है उस पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। तो काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।